रोडें, सड़कें, पानी, बिजली, स्वास्थ्य सुविधाएं सभी का विकास हुआ है। कागज पे विकास हुआ है, पैसा मिल रहा है उनके। चुनाव आता है जब रेवड़ी बांट देते हैं। वोट हो गया, चुनाव खत्म, मुद्दा खत्म। पानी का तो ये है कि लोग नाली का पानी पिए। किसान के तो पानी और बिजली चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। मौलिक सुख सुविधाएं हैं वो तो हमें दी जाए। इसके पास अगर आमदनी कम है तो महंगाई एक मुद्दा है ना। जो घोषणा करते हैं ना वो बस पूरा करें। यहाँ वुमेन राइट की बात नहीं हो रही, यहाँ ह्यूमन राइट की बात हो रही है। रोजगार तो एक भी नहीं है यहाँ बनपुर में। नरवा गुरवाबाड़ी में एक रोजगार के साधन मिले हैं। मोदी जी के राज में एक नंबर काम हो रहा है। कोई भी नेता जनता का सपोर्ट नहीं करता है। सत्ता के गलियारों की इनसाइड स्टोरी हो या फिर बीजेपी और कांग्रेस का हल्ला बोल, चुनावी बिसात पर राजनीति की पल पल बदलती चाल हो या फिर राजनीति का गणित, सौगातों की बात हो या हो फिर गारंटियों की, सब दिखाते हैं हम। महाकाल की नगरी उज्जैन से बस्तर की खूबसूरती तक हर खबर सबसे पहले दिखाते हैं हम। कला का सम्मान हो या फिर हमारी संस्कृति की बात, संस्कार धानी जबलपुर से लेकर आर्थिक राजधानी इंदौर तक हर खबर सबसे पहले BSTV पर। रोडें, सड़कें, पानी, बिजली, स्वास्थ्य सुविधाएं सभी का विकास हुआ है। कागज पे विकास हुआ है, पैसा मिल रहा है उनके। चुनाव आता है जब रेवड़ी बांट देते हैं। वोट हो गया, चुनाव खत्म, मुद्दा खत्म। पानी का तो ये है कि लोग नाली का पानी पिए। किसान के तो पानी और बिजली चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। मौलिक सुख सुविधाएं हैं वो तो हमें दी जाए। इसके पास अगर आमदनी कम है तो महंगाई एक मुद्दा है ना। जो घोषणा करते हैं ना वो बस पूरा करें। यहाँ वुमेन राइट की बात नहीं हो रही, यहाँ ह्यूमन राइट की बात हो रही है। रोजगार तो एक भी नहीं है यहाँ बनपुर में। नरवा गुरवाबाड़ी में एक रोजगार के साधन मिले हैं। मोदी जी के राज में एक नंबर काम हो रहा है। कोई भी नेता जनता का सपोर्ट नहीं करता है। सत्ता के गलियारों की इनसाइड स्टोरी हो या फिर बीजेपी और कांग्रेस का हल्ला बोल, चुनावी बिसात पर राजनीति की पल पल बदलती चाल हो या फिर राजनीति का गणित, सौगातों की बात हो या हो फिर गारंटियों की, सब दिखाते हैं हम। महाकाल की नगरी उज्जैन से बस्तर की खूबसूरती तक हर खबर सबसे पहले दिखाते हैं हम।
कला का सम्मान हो या फिर हमारी संस्कृति की बात। संस्कार धानी जबलपुर से लेकर आर्थिक राजधानी इंदौर तक हर खबर सबसे पहले BSTV पर। रोडें, सड़कें, पानी, बिजली, स्वास्थ्य सुविधाएं सभी का विकास हुआ है। कागज पे विकास हुआ है, पैसा मिल रहा है इन पे उनके। चुनाव आता है जब रेवड़ी बांट देते हैं। वोट हो गया, चुनाव खत्म, मुद्दा खत्म। पानी का तो ये है कि लोग नाली का पानी पिए। किसान के तो पानी और बिजली चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। मौलिक सुख सुविधाएं हैं वो तो हमें दी जाए। इसके पास अगर आमदनी कम है तो महंगाई एक मुद्दा है ना। जो घोषणा करते हैं ना वो बस पूरा करें। यहाँ वुमेन राइट की बात नहीं हो रही है, ह्यूमन राइट की बात हो रही है। रोजगार तो एक भी नहीं है यहाँ बनपुर में। नरवा गुरवाबाड़ी में एक रोजगार के साधन मिले हैं। मोदी जी के राज में एक नंबर काम हो रहा है। कोई भी नेता जनता का सपोर्ट नहीं करता है। सत्ता के गलियारों की इनसाइड स्टोरी हो या फिर बीजेपी और कांग्रेस का हल्ला बोल। चुनावी बिसात पर राजनीति की पल पल बदलती चाल हो या फिर राजनीति का गणित। सौगातों की बात हो या हो फिर गारंटियों की, सब दिखाते हैं हम। महाकाल की नगरी उज्जैन से बस्तर की खूबसूरती तक हर खबर सबसे पहले दिखाते हैं हम। कला का सम्मान हो या फिर हमारी संस्कृति की बात। संस्कार धानी जबलपुर से लेकर आर्थिक राजधानी इंदौर तक हर खबर सबसे पहले BSTV पर। मध्य प्रदेश में दिग्गजों ने डाला वोट, अपने अपने बूथों पर पहुंचकर किया मतदान, ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान, दिग्गजों ने किया मतदान, ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील। मुरैना के दिमनी में चुनाव के दौरान फायरिंग, दो पक्षों में विवाद के बाद हुआ पथराव। दिमनी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। नमस्कार,
नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय दीक्षित। और आज का दिन है महादंगल का दिन और आज अब हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर दूसरे चरण का मतदान जारी है। 70 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, वोटिंग हो रही है। क्या कुछ वहां की स्थिति है, अभी तक कितने परसेंटेज वहां पर वोट हुआ है, किन किन दिग्गजों ने अभी तक अपना मतदान वहां पर दिया है, अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, उसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। तो सबसे पहले हम बात सरगुजा की करेंगे, जहां पर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव मां महामाया मंदिर पहुंचे और यहां पर उन्होंने सबसे पहले देवी मां महामाया के दर्शन किए और इसके बाद माता का आशीर्वाद लेने के बाद वो मतदान केंद्र के लिए रवाना हुए और पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और वोट डाला। तो पल पल की अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और बीएस टीवी पर सुबह से ही महादंगल का महाकवरेज जारी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 300 विधानसभा सीटों की पल पल की अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि दिग्गजों पर दाव है, किसकी नैया पार लगेगी, इसको लेकर पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें सरगुजा से इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव सरगुजा स्थित मां महामाया मंदिर पहुंचे। उन्होंने जहां देवी मां की पूजा अर्चना की और इसके बाद वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे। तो पाटन विधानसभा क्षेत्र के कुरुदेही में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल परिवार के साथ मतदान करेंगे। मतदान करने से पहले मुख्यमंत्री का परिवार अपने पुश्तैनी घर पहुंचा। इस मौके पर सीएम भूपेश की बेटी स्मिता बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का नारा है इस बार 75 पार और ये नारा जोरों से चल रहा है। कांग्रेस 75+ सीटों के साथ इस बार चुनाव जीत रही है। बीएस टीवी से खास चर्चा भी की है, आपको सुनवाते हैं। उम्मीद है और हम लोग जैसे कि हम लोगों का स्लोगन है अब की बार 75 पार। सभी लोग बहुत उत्साहित हैं मतदान को लेकर और सभी अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस सरकार आ रही है और लगातार अब दिग्गज भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, वो भी वोट डाल रहे हैं। इसी कड़ी में जांजगीर चांपा से अगली खबर, जहां नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने मतदान किया है। जांजगीर चांपा विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी भी है नारायण चंदेल और वो वोट करने पहुंचे, मतदान करने पहुंचे। तो जांजगीर के वार्ड नंबर 3 के बूथ क्रमांक 89 में उन्होंने मतदान किया है। तो बता दें कि नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल वोट डालने पहुंचे और उन्होंने यहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो जांजगीर चांपा से तस्वीरें, जहां पर जांजगीर चांपा विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी नारायण चंदेल पहुंचे वार्ड नंबर 3 और यहां पर उन्होंने मतदान किया है। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जांजगीर चांपा पहुंचे नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, बीजेपी से प्रत्याशी है चंदेल, उन्होंने यहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर अलग अलग नाम भी देख रहे होंगे, बड़े चेहरे जो समय छत्तीसगढ़ के हैं और किन के बीच खास मुकाबले हैं वो भी हम लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। तो बिग चेहरे, जो बड़े चेहरे हैं, उसमें आरंग सीट से शिव डहरिया का नाम है और इसी के साथ बात करें कुरूद की तो यहां से अजय चंद्राकर बीजेपी के प्रत्याशी है। लगातार जो बड़े चेहरे हैं छत्तीसगढ़ के, जैसे अनिला भेड़िया है, डोंडी लोहरा से कांग्रेस की प्रत्याशी है, वो भी एक बड़ा नाम है। इधर विजय बघेल पाटन से सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ सांसद विजय बघेल खड़े हुए हैं और इधर भूपेश बघेल पाटन सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी बीच तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां नेता प्रतिपक्ष ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। बूथ नंबर 3 पर, माफ कीजिएगा, वार्ड नंबर 3 वो पहुंचे और यहां पर उन्होंने वोट डाला है, मतदान किया है। तो सुबह से ही लगातार दिग्गजों के जो सिलसिला है मतदान केंद्र पहुंचने का वो भी जारी है और सब अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और अपडेट्स भी हम आपको बता रहे हैं कि अब तक कौन कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं, कौन कौन से ऐसे बड़े चेहरे हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। इससे पहले सीएम भूपेश बघेल की बेटी की चर्चा हमने आपको सुनाई थी, बीएस टीवी से खास चर्चा की थी, वो अपने पिता का इंतजार कर रही है। सीएम भूपेश बघेल भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने जाएंगे और तमाम जो लोग हैं, जनता हो, चाहे प्रत्याशी हो या बड़े चेहरे हो, वो अब धीरे धीरे करके इन मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, जहां पर अपने मताधिकार का वो प्रयोग करेंगे। तो नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने मतदान किया है, एक बड़ा नाम बीजेपी का, और वो यहाँ पर पहुंचे हैं वार्ड नंबर 3 में वो पहुंचे हैं और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है।
तो लगातार बड़े चेहरे भी हम आपको बता रहे हैं, जैसे दीपक बैज कांग्रेस से, चित्रकूट से वो कांग्रेस के प्रत्याशी, इसी के साथ महेश गागड़ा बीजेपी के प्रत्याशी, बीजापुर से कवासी लखमा, कोंटा से कांग्रेस के प्रत्याशी, बड़े चेहरे भी और मुकाबले भी लगातार आपको बता रहे हैं। विक्रम उसेंडी का जो मुकाबला है वो यहाँ पर काफी रोचक है। इसी के साथ गौतम उइके वर्सेस सावित्री मंडावी, इनके बीच भी जो है भानु प्रतापपुर से काफी दिलचस्प यहाँ पर मुकाबला देखा जाएगा। कांटे की टक्कर दोनों नेताओं के बीच है। और इसी के साथ आपको बता दें कि जो लगातार जो सिलसिला है नेताओं का पहुंचने का वो यहां पर जारी है। तो छत्तीसगढ़ का विजय पथ, जिसकी अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। तो बीएसटीवी की भी आपसे ये अपील है कि जरूर मतदान करें, क्योंकि आपका एक मतदान, आपका एक वोट काफी कीमती है। तो बीएसटीवी पर लगातार मेगा कवरेज भी जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको कांकेर से बता दें, जहां नक्सलियों ने मोबाइल टावर में आग लगाई है। लगातार अब इलेक्शन को प्रभावित करने की भी कोशिश की जा रही है और ये अलार्म बजा है। अपडेट इस वक्त की बड़ी खबर कांकेर से, जहां पर नक्सलियों ने मोबाइल टावर में आग लगाई है। जिले के अचनपुर गांव में जियो मोबाइल टावर पर नक्सलियों ने आग लगाई है। बीती रात इस घटना को अंजाम भी दिया था और पुलिस अब मौके पर पहुंची है। छोटे बेटिया थाना क्षेत्र का यह मामला है। तो लगातार इलेक्शन से जुड़ी अपडेट भी हम आपको बता रहे हैं और इसी बीच जहां पर मतदान चल रहा है वहां की क्या कुछ मौजूदा स्थिति है वो भी अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। और इसी बीच कांकेर से ये बड़ी खबर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां नक्सलियों ने यहां पर कायराना करतूत को अंजाम दिया है। मोबाइल टावर पर आग लगाई है। पुलिस यहां पर मौके पर पहुंच चुकी है। छोटे बेटिया थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पर इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए, मतदान को प्रभावित करने के लिए, लोगों में दहशत का माहौल पैदा करने के लिए नक्सलियों ने यहां पर मोबाइल टावर पर आग लगाई है। तो कांकेर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नक्सलियों ने यहां पर इस कायराना करतूत को अंजाम दिया है। तो छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर मतदान लगातार जारी है और दिन आधा हो चुका है, 12 बज चुके हैं और ऐसे में लगातार जो मतदान प्रतिशत है वो भी बढ़ रहे हैं। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी खबरें भी सामने आ रही है, जहां पर पूरी कोशिश भी की जा रही है जो असामाजिक तत्व हैं उनके द्वारा कि लगातार मतदान को प्रभावित भी किया जाए। और चलिए अब हम सीधा रुख करेंगे छत्तीसगढ़ का, जहां से हमारे साथ मौजूद है स्टेट एडिटर अवधेश मिश्रा जी और उनके साथ कुछ राजनीतिक मेहमान भी मौजूद है और राजनीतिक विश्लेषण करेंगे। 70 विधानसभा सीटों पर क्या कुछ स्थिति है उसके बारे में वो खास चर्चा इस खास पैनल के साथ करेंगे। ओवर टू यू अवधेश जी। बेहद शुक्रिया था। कुल मिला के कि छत्तीसगढ़ में जनता जनार्दन की बारी आ चुकी है। बीते 2 महीने में राजनीतिक घमासान के बीच दावों वादों की झड़ी लगी। उन दावों वादों के बीच अब जो जनता जनार्दन है वो सवेरे से उठ के मतदान केंद्रों तक पहुंच रही है और लगातार अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है। 19.67% छत्तीसगढ़ में 11 बजे तक मतदान हो चुका है। लेकिन सबसे गंभीर मसला बिलासपुर वाले, आपको क्या हुआ? आप केवल 14% तक पहुंचे हुए हैं। धमतरी में और कम 13.79%। आप भी निकलिए, अपने घरों से निकले, मतदान केंद्रों तक पहुंचे। सत्ती वाले 13% मतदान आपने किया है। जरा गोरेला, पेंड्रा, मरवाही वाले से सीखे, 26% मतदान हो चुका है। तो कुल मिला के ये कि बीएसटीवी की अपील कि पहले मतदान, बाकी सारा दूजा काम उसके बाद में कर लेंगे। कुल मिला के ये कि छत्तीसगढ़ में आज वो दिन जिसका इंतजार पिछले 5 सालों से छत्तीसगढ़ की जनता कर रही थी। चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले उनका ताल्लुक आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से प्रवक्ता वरिष्ठ नेता राजीव चक्रवर्ती हैं। राजीव जी आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ प्रवक्ता नेता धनंजय सिंह ठाकुर जी है। धनंजय जी आपका स्वागत है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक बतौर पत्रकार उचित शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े। उचित जी आपका भी स्वागत है। धनंजय जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, दावे वादों के बीच अब जनता में जो उत्साह दिखाई पड़ रहा है उस उत्साह को जरा एक बार डिकोड कर दीजिए कि उत्साह क्या कुछ कह रहा है। देखिए, प्रदेश की जनता जो मतदान में जिनका उत्साह दिख रहा है, माता बहनों का उत्साह कांग्रेस सरकार की गृह लक्ष्मी योजना के प्रति भरोसा को जता रहा है। 15,000 रूपये जो खाता में आना है, 500 रूपये की रसोई गैस के सिलेंडर में जो छूट मिलना है और उज्ज्वला की जो बहनें हैं जिनके पास उज्ज्वला का सिलेंडर आता है उसको कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 107 रूपये जो सिलेंडर मिलेगा वो उत्साह दिख रहा है।
हम जो स्वच्छता समूह के कर्ज माफी की बात की है, बच्चों की शिक्षा के निःशुल्क की बात की है और किसानों का उत्साह दिखा रहा है। जो कर्ज माफी की घोषणा कांग्रेस पार्टी ने किया है, धान की वजह जो 3200 देने का वादा हमने किया है, जातिगत जनगणना भी है, तो जो जनता का जो रुझान बता रहा है वो कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भरोसा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के चेहरा को देखकर मतदान कर रहे हैं और 75 से अधिक सीट जीतने का जो लक्ष्य कांग्रेस ने रखा है, उस दिशा में जनता मतदान करके कांग्रेस के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त कर रही है। मतदान रुझान बता रहे हैं। ठीक है धनंजय जी, मैं आपको रोकूंगा, एक बार मैं नैन्सी का रुख कर लेता हूँ कुछ बड़ी खबर के साथ। नैन्सी हमारे साथ जुड़ी हुई है। नैन्सी, ओवर टू यू। बिल्कुल अवधेश जी, इस वक्त मध्य प्रदेश में भी चूंकि मतदान लगातार जारी है, वोटिंग लगातार जारी है, पल पल की अपडेट भी बीएसटीवी अपने हर मतदाता, हर दर्शकों तक पहुंचा रहा है कि मध्य प्रदेश में फिलहाल क्या स्थिति रही है अभी तक की, और जब चुनाव हो रहे हैं, मतदान हो रहे हैं, तो जनता का क्या रुझान है, उम्मीदवारों की क्या स्थिति है। मनोज हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं भोपाल से। मनोज, मध्य प्रदेश की बात करें, खासतौर पर भोपाल की बात करें, तो क्या स्थिति अभी तक की वोटिंग की, क्या हालात? जी बिल्कुल, 12 बजे तक की यदि वोटिंग की बात करें तो करीब 28% से ज़्यादा जो है मध्य प्रदेश में मतदान हो चुका है। भोपाल की बात करें तो भोपाल में भी करीब 30% तक मतदान हो चुका है। यानी अभी तक मध्य प्रदेश से जो रिपोर्ट सामने निकल कर आई है उसके हिसाब से मतदान की जो गति है वो ज़रूर धीमी रही है, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि दोपहर 1 बजे के बाद इस गति में तेजी आएगी, क्योंकि धूप का वक्त है, दोपहर का समय लोग ने जो सुबह के समय ज़्यादा मतदान किया, लेकिन अब दोपहर 1 बजे के बाद 2 बजे के बाद जो है मतदान की गति जो है वो तेज हो जाएगी। लेकिन इस समय मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा यहाँ पे कि मतदान को लेके लोगों में कितना उत्साह है, और यहाँ पे कोई भी वर्ग हो, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, किसी भी धर्म के हों, वो तमाम जो है यहाँ पे बढ़ चढ़ के इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है हिस्सा ले रहे हैं। और 11 बजे तक जो है 27.62% जो है मतदान मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन अब इससे ज़्यादा, क्योंकि 12 बज गए हैं, तो 30% से ज़्यादा। बिल्कुल मनोज, देख पा रहे हैं कि लोगों में उत्साह बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे सूरज चढ़ रहा है, मतदाताओं की संख्या में भी इजाफा हो रहा है, और लोकतंत्र के महापर्व की चूंकि शुरुआत हो चुकी है और सभी बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी भी इसमें दे रहे हैं। बने रहिएगा, लगातार आपसे और जानकारी हम लेंगे, चूंकि बीएसटीवी पल पल की अपडेट जरूर अपने सभी दर्शकों और मतदाताओं तक पहुंचाएगा। छत्तीसगढ़ से भी रेसिडेंट एडिटर अवधेश मिश्रा जी लगातार बने हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं। अवधेश, अप टू यू। बेहद शुक्रिया नैन्सी आपका। अब चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। राजीव जी, क्या लगता है कि जनता जनार्दन के चेहरे पे जो उत्साह दिखाई पड़ रहा है, हमने तस्वीरें दिखाई बीएसटीवी के माध्यम से लोगों को कि किस तरह से तूता के एक मतदान केंद्र, नया रायपुर में तूता जो गांव है, वहां के मतदान केंद्र का दरवाजा खुलता है, लोग लाइन लगाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। ये उत्साह क्या कहता है? देखिए, ये 2 प्रकार का उत्साह है। पहला उत्साह है कि कांग्रेस सरकार पूरी तरह से असफल हुई है, और एक बहुत बड़ा एक जनाक्रोश है। उस जनाक्रोश जब आप इतिहास लेके देखिएगा कि जब जनाक्रोश रहता तो पोलिंग बहुत जबरदस्त होती है। तो लोगों ने ये संकल्प कर लिया है कि इस भय भूख और भ्रष्टाचार की सरकार को उखाड़ फेंकना है। दूसरा पक्ष ये है कि जो हमारी जो घोषणा पत्र है, मोदी जी का भरोसा है, हमने बनाया छत्तीसगढ़, हम ही संवारेंगे, ये जो स्लोगन है, जो बैनर लाइन, ये पंच लाइन है। तो अवधेश जी, निश्चित रूप से कि हमारा भरोसा, मोदी जी की गारंटी, और जो 15 साल का हमने विकास कार्य किया था, जिस बीमारू छत्तीसगढ़ को जो कांग्रेस के लोग कहते थे काला पानी का छत्तीसगढ़, वल्लभ भवन में बैठकर भोपाल में छत्तीसगढ़, बस्तर और छत्तीसगढ़ के विभिन्न प्रांतों को कहते थे, उन जगहों को हमने बनाया, कनेक्टिविटी की सड़कें बनाई, उन्नयन किया, अस्पताल बनाए, सारी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर लोगों के, आम आदमी का जीवन स्तर ऊंचा हुआ। तो लोगों को अब समझ में आ रहा है कि हमने एक गलती कर दी है। 3 बार का जनादेश था, चौथी बार हमने हटा कर देखा, अब वापस उसी जनादेश को वापस लाना है। ये साफ सुथरा दिख रहा है। जो लंबी लंबी कतारें हैं, लोगों के मन में उत्साह है, और जो भाजपा के पंडाल है, लोग अपना नाम खोज रहे हैं। अभी अभी मैं भी मतदान करके आया हूं अवधेश जी, तो जिस पोलिंग स्टेशन पे था वहाँ भारतीय जनता पार्टी की न केवल अंदर में भीड़ है बल्कि पंडाल में भी भीड़ है। तो ये दिखलाता है कि एक जनाक्रोश चल रहा है कांग्रेस सरकार के खिलाफ। राजीव जी, ये भारतीय जनता पार्टी का अंदर में भीड़ है, कौन से अंदर में आप लोग आज पोलिंग के दिन में अपने लोगों को ले गए? नहीं, पंडाल के बाहर, जहाँ पे लोग अपनी नाम खोजते हैं, और जो लाइन लगी हुई थी। मतलब आप लोगों ने मतदाता पर्ची बांटी ही नहीं? नहीं, बिल्कुल बटी है।
पर अगर आप मतदाता पर्ची समय पे बांट लेते, जो लोकतंत्र में सबसे अहम हिस्सा माना जाता है मतदान से पहले, तो शायद पंडालों में आज भीड़ उमड़ती नहीं। बहरहाल निर्वाचन आयोग ने भी इस बात की चर्चा की थी, इस मतदाता पर्ची बांटने का काम निर्वाचन आयोग का भी था, लेकिन किसी भी कारणों से मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए उससे पहले जो लोगों को मतदाता पर्ची दी जाती है वो मतदाता पर्ची शायद समय से नहीं पहुंच पाया हो, इसलिए पंडालों के बाहर भीड़ दिखाई पड़ रही है। मैं एक बार जरा राकेश का रुख कर लेता हूं, मुंगेली से बने हुए हैं। राकेश, लोरमी आपके पास एक ऐसा सीट है जहां पे बेहद हाई प्रोफाइल मुकाबला है। हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि किस तरह से दो प्रत्याशी आपस में भिड़ भी गए लोरमी में, अरुण साव और राकेश सिंह सागर सिंह बैस। मुंगेली में लगातार जो है सुबह से ही मतदाता जो है रुझान बना हुआ है, लगातार जो है मतदाता मतदान केंद्रों पे पहुंच रहे हैं और अपना मतदान कर रहे हैं। मैं आपको लोरमी की ही बात बता दूं कि लोरमी, मुंगेली और बिल्हा, लोरमी में अब तक के 22% और मुंगेली में 23% और बिल्हा में जो है 18% अभी तक मतदान हो चुका है और मतदाता जो है वो लगातार जो है मतदान केंद्रों पे अपना पहुंच रहे हैं और अपना मतदान केंद्र कर रहे हैं। लोरमी की बात बताऊं तो लोरमी में जो है अभी थोड़ी सी एक विवाद की स्थिति एक बूथ में बन गई थी, जहां पर भाजपा का जो है 100 मीटर के अंदर में पंडाल लगा हुआ था, उसको लेकर के जेसीसी जैसे का जो प्रत्याशी है सागर सिंह बैस, उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी। इस बात को लेकर थोड़ी सी उन लोगों के बीच में जरूर आपसी टकराव होने की स्थिति आई थी। उसके बाद जो है अरुण साव भी वहां पहुंच गए थे। राकेश, अरुण साव भी वहां पहुंच गए थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, अरुण साव जी जो है उस वक्त वो यहीं थे और वो वहां इस वक्त वहां पहुंच भी गए थे और उन्होंने जो है मामले को आपस में मिलकर के शांत कराया। हमारे साथ जो है कांग्रेस के प्रत्याशी थानेश्वर साहू जी भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, उन्होंने भी अपना मतदान किया है। जी बताएंगे जी मतदान को लेकर के। देखिए, मैं आज सवेरे से लोरमी नगर के कुछ मतदान केंद्रों में गया हूँ, लोगों से मिला हूँ, काफी संख्या में लोग मतदान करने आ रहे हैं और उनसे मैं व्यक्तिगत चर्चा भी किया हूँ। लोगों का रुझान कांग्रेस प्रति है, कांग्रेस के जो योजनाओं के प्रति है, योजना से जो लाभ उनको मिल रहा है उनके प्रति उनका विश्वास है और निश्चित रूप से कांग्रेस को यहाँ पे बढ़त मिलेगी। जी, तो ये थानेश्वर साहू जी हैं जो लोरमी से प्रत्याशी हैं कांग्रेस के। इनका कहना है कि जो सरकार की योजनाएं हैं उनसे प्रभावित होकर के लोग जो है वो कांग्रेस को वोट कर रहे हैं और निश्चित तौर पे जो है कांग्रेस के प्रत्याशी को यहाँ पर से बढ़त मिलेगी। और जहाँ तक मतदान की बात है तो मतदान जो है वो पूरे जिले में शांतिपूर्वक। बिल्कुल राकेश, आप नजर बनाए रखिए, लगातार आप बातचीत करते रहिएगा। पल पल के अपडेट आपके जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे कि न केवल लोरमी बल्कि मुंगेली जिले की क्या कुछ स्थिति है। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया राकेश। मैं एक बार उचित जी का रुख कर लेता हूं। उचित जी, 11 बजे तक अगर छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के 70 सीटों पे 19.67% मतदान हो तो क्या कहता है ये? देखिए, ये वो एरिया है जो मैदानी इलाका है, जिसके तौर पे आप देखिए कि पिछली बार का जो एवरेज आया था, फिगर जो औसत आई थी, उसके आसपास ही रहेगा। आप मान के चलिए कि अभी शुरू हुआ है, शहर के मतदाता जो है वो थोड़े से लेट उठने के कारण ये भीड़ और चीजें जरूर आप देखेंगे कि थोड़ा सा सामंजस्य उसमें बैठ नहीं पाता है। चीजें भीड़ जिस तरीके से सुबह उठती है। हेलो, आवाज इको हो रही, डॉक्टर अवधेश जी आपकी आवाज इको हो रही है। बिल्कुल नहीं, आपकी आवाज एकदम स्पष्ट आ रही है। उचित जी, आप कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, जिस तरीके से पिछली बार भी हुआ था उसके आसपास ही का एवरेज आप माना जा सकता है कि शहने जिस भीड़ बढ़ते रहेगी और एवरेज जो है वो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि जो पिछली बार था उसके आसपास ही ये रहेगा। तो ऐसी कोई बात नहीं कि अभी 21% के आसपास 1921 के आसपास लगभग आ चुका है। तो धीरे धीरे आप देखिएगा कि वो अपने पीक पे आते आते तक, दोपहर होते तक, क्योंकि आज छुट्टी का माहौल भी है, छुट्टी राज्य सरकार ने घोषित की है, तो निश्चित तौर पर ऐसा कोई बड़ी चीजें तो अभी आप समझ सकते हैं कि इसको शाम से होते होते तक जो औसत है वहां तक आ जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल उचित जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि शहरी मतदाता है, थोड़े लेट से मतदान केंद्रों तक पहुंचते हैं। लेकिन बीएसटीवी की अपील, इस वक्त स्टूडियो में हम 3 लोग बैठे हुए हैं और हम तीनों ने वोट किया हुआ। एक बार मैं दिखा देता हूं, हम तीनों ने वोट किया है। मतलब ये कि आप भी अपने घरों से निकलिए, मतदान केंद्रों तक पहुंचिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। एक बार फिर से मैं नैन्सी का रुख कर लेता हूं, एक बड़ी खबर के साथ नैन्सी बनी हुई है। नैन्सी, ओवर टू यू।
अवधेश जी, चूंकि देखिए चुनावी अब वक्त बिल्कुल चरम पर है और देख भी पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में वोटिंग शुरू हो चुकी है। पल पल की अपडेट बीएसटीवी लगातार बता रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, बड़ा अपडेट सूरजपुर से सामने आया, जहां 2 दर्जन से ज्यादा परिवारों ने चुनाव बहिष्कार किया है। सड़क और नाली निर्माण नहीं होने से व्याक्रोशित है और अब उनका आक्रोश कहीं ना कहीं चुनाव पर नजर आया। 2 दर्जन से ज्यादा परिवार ऐसे जिन्होंने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। सड़क, नाली जैसे तमाम जो मूलभूत मुद्दे होते हैं जनता के, उन मुद्दों को लेकर यहां जनता आक्रोशित है और उन्होंने मतदान का बहिष्कार किया। भटगांव विधानसभा के शिवनंदनपुर पंचायत स्थित तालाब पारा का ये पूरा मामला, जहां पर 2 दर्जन से ज्यादा परिवारों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। जहां पूरे प्रदेश में आपको बता दें कि मतदान जारी है, जनता बढ़ चढ़कर वोटिंग कर रही है, तो वहीं सूरजपुर में कई सारे परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मूलभूत मुद्दों को लेकर चुनाव का बहिष्कार का ऐलान किया है। देख भी पा रहे होंगे तस्वीरों में, वो तस्वीरें भी बता रहे हैं जिन मुद्दों को लेकर दरअसल जो लोग हैं, यहाँ की जनता है, वो त्रस्त है, आक्रोशित है। इनका कहना है, मांग है कि हमारे इलाके में नाली नहीं बनवाई गई, सड़क नहीं बनवाई गई, जिस वजह से देख भी पा रहे होंगे तस्वीरों में कुछ लोग खड़े हैं चुनाव बहिष्कार का पोस्टर अपने हाथों में पकड़े। ये लोग विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। 2 दर्जन से ज्यादा ये परिवार हैं और इन्होंने साफ तौर पर विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। सड़क, नाली जैसे जो मूलभूत मुद्दे होते हैं जिनको लेकर जनता कहीं ना कहीं मुखर होती है और अपने इन छोटे छोटे से मुद्दे, जो मूलभूत मुद्दे हैं, उनको लेकर लगातार अड़िग रहती है। और आज कुछ ऐसी ही तस्वीर सूरजपुर से देखने को मिली, जहां 2 दर्जन से ज्यादा परिवारों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। ऐसा है कि वार्ड क्रमांक 16 शिवनंदनपुर, जो गुरुद्वारा गली से आपका रामदास राय के पीछे से रास्ता जाता है, वो हमारे घर की गली है। जहाँ 20-25 से ऊपर मकान है, वहाँ रोड और नाली की स्थिति बद से बदतर है। पिछले कई सालों से हम लोग पंचायत से गुहार लगा रहे हैं, 2 बार कलेक्टर साहब के आवेदन दे चुके। जाँच की कार्रवाई की बात होती है, जाँच करने आते हैं, फिर खाना पूर्ति करके जीरो हो जाती है। अगर हमारी समस्या का सरोकार किसी को है ही नहीं, तो हम क्यों मतदान करें? तो आपने ये बयान भी सुना, जब जनता आक्रोशित नजर आ रही है, अपने हाथों में ये लोग एक चुनाव बहिष्कार का पोस्टर लेकर खड़े हैं, चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं। 2 दर्जन से ज्यादा ये परिवार हैं जिन्होंने आज विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया है। भटगांव विधानसभा के शिवनंदन पंचायत स्थित तालाब पारा का ये पूरा मामला, आपको बता दें कि आज प्रदेश भर में जहां मतदान हो रहा है, ऐसे में सूरजपुर में लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं से परेशान होकर चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। और अब सीधा रुख करेंगे छत्तीसगढ़ की ओर। रेजिडेंट एडिटर अवधेश मिश्रा जी लगातार बने हुए, चर्चा को आगे बढ़ाइएगा सर। बेहद बेहद शुक्रिया नैन्सी आपका इस बड़ी खबर को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक बार फिर से चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूं। धनंजय जी लगातार हमारे साथ बने हुए। धनंजय जी, आप कह रहे थे कि कांग्रेस के भरोसे पे जनता वोट कर रही है, ठीक उलट बीजेपी कहती है कि कांग्रेस सरकार के कुशासन पे जनता वोट कर रही है। जनता वोट किसे कर रही है? देखिए, मैंने पहले कहा ना, जनता उस सरकार को वोट करी जिस सरकार ने 5 साल में इस प्रदेश के किसानों को कर्जमुक्त किया, इस प्रदेश किसानों को वादानुसार धान कीमत 2500 से अधिक दिया, इस प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिया, इस प्रदेश के जो नौनिहाल है उनके लिए अंग्रेजी माध्यम स्कूल की शुरुआत की और माता बहनों को भी कर्जमुक्त किया और शासकीय कर्मचारियों को भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करके उनके रिटायरमेंट के भविष्य को उज्जवल करने का काम किया है। ये जनता का जो मतदान है भूपेश बघेल जी की सरकार के जो काम उसके प्रति है, कांग्रेस के घोषणा के प्रति है। और जो नरेंद्र मोदी जी की गारंटी की बात भारतीय जनता पार्टी कह रही थी, उस गारंटी पर तो भाजपा के नेताओं को ही भरोसा नहीं है। मतदान के पहले आप देखेंगे मोदी की गारंटी वाला फॉर्म कूड़ादान में भाजपा नेता फेंक दिए थे। एक भाजपा नेता का तो वीडियो भी जारी हुआ है, वो तो अपने कार्यकर्ताओं से पूछ रहा है, क्या जब 15 लाख हमने नहीं दिया, 2 करोड़ रोजगार नहीं दिया, तो 12,000 पे जनता का विश्वास कैसे हम अर्जित करेंगे? तो भाजपा का मंडल जो बोलता है, मैं आपको समझाऊं कि जनता को समझाऊं, जिसने वादा किया वो जाने, आप अपना काम करो। तो निश्चित तौर पर पूरे देश में यह हाल उत्पन्न हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी अविश्वसनीय हो चुके हैं। देश की जनता को पता है, चाहे माता बहनें हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे कि व्यापारी हो, कि 9 साल से जो व्यक्ति देश के गद्दी में बैठे हुए प्रधानमंत्री बनकर, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि देश के महिलाओं को, गृहिणियों को सबसे कम दर पर सिलेंडर उपलब्ध कराना, किसानों को उसकी उपज की कीमत देना, युवाओं को रोजगार देना, सुविधाएं प्रदान करना, वो 9 साल में तो काम करने में नकारा साबित हो गया। अब गारंटी के नाम से फिर बार धोखा देना चाहते हैं। लेकिन
प्रदेश की जनता भाजपा के इस चरित्र में नहीं फंसने वाली है और भाजपा कार्यकर्ता भी इस पर भरोसा नहीं कर रहे। ठीक है, एक बार मैं राजीव जी से पहले इस सवाल का जवाब ले लेता हूं। आपने जो तमाम बातें कही उसके बाद हम चेहरों पे चर्चा कर लेंगे। उचित जी हमारे साथ बने हुए। राजीव जी, तमाम आरोप आप लोगों पे लग रहे हैं कि भरोसे पे ये चुनाव टिक गया है और आप लोगों के पास भरोसेमंद चेहरा नहीं है, इसलिए आप केंद्र की ओर रुख करके अपने सर्वोच्च नेता पीएम मोदी का नाम ले आए हैं। नहीं अवधेश जी, देखिए हमारी स्थिति अच्छी रहे, हम कहीं पर नहीं है, जैसे हम संघर्ष कर रहे हैं दक्षिण के राज्यों में, लेकिन केंद्र के नेता तो हमेशा आते हैं, वो हमारा परिवार है। हमारा कभी भी हम चुनाव लड़ते हैं, 2003 में भी देखिएगा अरुण जेटली जी, राजनाथ सिंह जी, तमाम नेता यहाँ कैंप करते थे, अभी भी तमाम नेता आते। भाई परिवार में जब कोई कार्यक्रम होता है सुख दुख का या युद्ध की स्थिति होती है, सब मिलकर लड़ते हैं। तो बड़े नेता है, छोटे नेता है, मझोले नेता, कोई नहीं, ये कार्यकर्ता बेस पार्टी है, कांग्रेस लीडर वाइज पार्टी है। तो जब कार्यकर्ता होते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, नेता प्रतिपक्ष हो, सारे लोग मिलकर इस चुनावी वैतरणी को पार करते हैं। और दूसरी बात आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी जिन जिन राज्यों में है, उत्तरांचल का उदाहरण देखिए, लगातार सत्ता में है। हिमाचल में भी हमको जनादेश नहीं मिला, उत्तर प्रदेश में हमको लगातार जो कॉम्प्लिकेटेड स्टेट थे, जो बड़े बड़े राज्य हैं, तो वहां पर हम सतत रूप से काम कर रहे हैं, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में 3 जनादेश मिला। मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं, छत्तीसगढ़ कभी कांग्रेस का गढ़ था, पर आज ये भाजपा का गढ़ है। ये क्यों है? क्योंकि हम सतत रूप से एक लंबी कार्य योजना को लेकर, एक ब्लूप्रिंट को लेकर बैठे हैं। राजीव जी, मैं आपको 1 सेकंड टोक रहा हूं, बस 1 सेकंड टोक रहा हूं। आपने कहा कि कांग्रेस का गढ़ छत्तीसगढ़ रहा है, अब भाजपा का गढ़ है। 18 में 15 सीटों पे सिमट गए थे, तो कैसा गढ़ 90 में से अगर 15 का स्कोर आ जाए तो होता है उदय सिंह। यही तो लोकतंत्र की गढ़ कैसे कहेंगे आप? भाई 84 में जब शोक लहर थी, जब इंदिरा जी की हत्या हुई, शोक लहर थी, उसमें हम 2 सीटों पर आए, फिर हम 90 सीटों पर आए। अगर लोकसभा की बात करें उस समय से आप देखिएगा तो आज कांग्रेस के पास 55 है, हमारे 302 से ज्यादा है। कई राज्यों में हम सिर्फ संघर्ष करते थे चुनाव लड़ने के नाम पे कि हमको अपना प्रचार प्रसार करना है। उन राज्यों में हमारी सरकार है, कहीं पर हम मिलीजुली सरकार की स्थिति में। तो ये हिंदी बेल्ट के अलावा आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में हमारी सरकार है, पश्चिम बंगाल में हम दूसरे नंबर पर है। तो जनता का भरोसा अखिल भारत में हमारा बढ़ रहा है, हमारे कार्यों को सराहा जा रहा है। लेकिन राजीव जी, इस सवाल के साथ मैं आपके पास लौटूंगा कि अगर भारत स्तर पे आप लोगों पे भरोसा बढ़ रहा है तो छत्तीसगढ़ की बैतरनी कैसे पार होगी साहब? यहाँ तो मामला 2023 का है, 3 दिसंबर को परिणाम आ जाना है, और आप भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो यहाँ आते आते तो थोड़ा सा समय लग जाएगा। नहीं, यहाँ तो हम जीत रहे हैं। चलिए ठीक, भाजपा की जीत तय है, अश्वमेध का घोड़ा चल चुका है, कहीं रुका नहीं है। चलिए ठीक है, मैं तो तीन बार भी रुक कर लेता हूँ, चला ये घोड़ा, अभी चौथी बार फिर चलने वाला है। चलिए मैं एक बार उचित जी का रुक कर लेता हूँ। उचित जी, अगर बड़े चेहरों की बात कर ली जाए, राजधानी रायपुर में हम रहते हैं, यहाँ 4 सीट हॉट सीट हो चुका है। जिस तरह से दक्षिण के सियासी समीकरण में हमने देखा कि 35 साल से विधायक बृजमोहन अग्रवाल है, और वहां पे इस बार महंत रामसुंदर दास को उतार दिया कांग्रेस से। जांजगीर से वो टिकट चाहते थे, लेकिन दक्षिण से उन्हें उतार दिया गया। क्या वहां पे कुछ असर हो पाएगा इसका? देखिए, ध्रुवीकरण करने वाली बात है, क्योंकि उसी जैसे भारतीय जनता पार्टी का उनकी अपना एक यूएसपी है, उनका अपना एक स्टाइल है चुनाव लड़ने का, उनकी अपनी एक पिच है, जिस पिच पे वो चुनाव लड़ना चाहते हैं उसी पिच को, जैसे इसके पहले भी भूपेश बघेल जी ने वो सब चीजें जो भारतीय जनता पार्टी की जिसकी यूएसपी थी, जो उनके पास उनका जो अहम मुद्दे रहते थे, उसको उन्होंने छेड़ा और उसको अपने पक्ष में डाल लिया। अब आप कह नहीं सकते, आप देखिए कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी भी, ये पूरा सीन चेंज हो रहा है। प्रियंका गांधी जिस रथ पे सवार होके छत्तीसगढ़ का आप जो रैली उनकी चल रही थी, उस पर भी जय श्री राम लिखा हुआ था। तो आप देखिए कि किस तरफ चुनाव हो, वो ऐसे कोई भी मुद्दे जो भारतीय जनता पार्टी के पास हो या भारतीय जनता पार्टी की अपनी ओन प्रॉपर्टी जिसको समझा जाता है, उसको छीनने की बात है। चाहे छत्तीसगढ़ अस्मिता की बात करें, चाहे सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करें, सॉफ्ट सेफ्रॉन की बात करें, तो वो सब मुद्दे, गाय गोबर गौमूत्र, वो तमाम वो मुद्दे जो का गेप हुआ और आज मतदान करना, इसे मतदान जबरदस्त होने की संभावना है। पहले भी छत्तीसगढ़ में करीब ग्रामीण क्षेत्रों में 80% तो हो ही जाता है, शहरी क्षेत्रों में थोड़ा कम होता है, लेकिन मतदान जबरदस्त होता है छत्तीसगढ़ में। 75 पार की बात कही जा रही है सर, 75 क्या कहेंगे जीत को लेकर? वो दावा करते रहेंगे, जीतेंगे। सर कितने नंबर से पास हो रहे हैं, कितनी सीट्स आ रही हैं? 75
उससे सर, आप इतना लेट वोटिंग के लिए आए हैं, क्या इसका असर भी है कि स्लो परसेंटेज है और राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ वोटिंग का अच्छा परसेंटेज है? आप पता करें, कहीं कहीं 30-40%, 35 पहुंचे उसमें। बहुत ठीक। अजीत जोगी क्या है, इससे क्या लग रहा है? अमित जोगी उनके नीचे यहाँ मामला एक तरफा है, किसी से लड़ाई उड़ाई नहीं है, क्योंकि यहाँ के ये लड़ाई जो है वो यहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ता, यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर, यहाँ महिलाएं, युवा सब लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ लोग तो कल साथ में घूमे। सर, ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट बहुत बड़ी बात है पाटन के लिए, 3 तरफा का लड़ाई। एक तरफा है, यहाँ तो दो तरफा भी नहीं है। भतीजों से कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी। यहाँ तो एक तरफा है मामला। मैंने कहा ना, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ पाटन में, यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के मतदाता खुद लड़ाई लड़ रहे हैं। आप मामला भी कह चुके हैं सीएम साहब के रिश्ते में तो हम तुम्हारे लगते हैं, मतलब। हाँ, बोलो तो है, तो जब अपने आप भतीजा साबित कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। बिल्कुल, आप मुख्यमंत्री को सुन रहे थे कि किस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ वो जवाब दे रहे हैं कि इस बार कांग्रेस जो है 75 के पार जाएगी, और उनके चेहरे का भाव बता रहा है कि भले वो 12 बजे मतदान करने के लिए पहुंचे, लगभग 12 बजे का वक्त था, लेकिन वो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में अन्य राज्यों की तुलना में मतदान का प्रतिशत बेहद आगे है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस कैसे परिणाम में बदलेगा, इसके लिए 3 तारीख तक इंतजार करना होगा, क्योंकि 3 दिसंबर वो तारीख है जब पता चल जाएगा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने किसे सिरमौर बनाया। एक बार मैं नैन्सी का रुख कर लेता हूं। नैन्सी एक बड़ी खबर के साथ आई हुई है। नैन्सी, ओवर टू यू। बिल्कुल अवधेश जी, मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस वक्त, और चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर भिंड से आपको बता दें, जहां बीजेपी नेता राकेश सिंह पर हमला किया गया है। हमलावरों ने पथराव किया, गोली भी चलाई। कांग्रेस प्रत्याशी राहुल भदौरिया के समर्थकों पर हमले का आरोप लगाया जा रहा है। मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच चुका है। मतदान को फिलहाल रोक दिया गया है, चूंकि यहां पर आपको बता दें बीजेपी प्रत्याशी के ऊपर हमला किया गया, और यह हमला के आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाए जा रहे हैं। मैगांव विधानसभा का ये पूरा मामला आपको बता दें, जहां पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच चुकी है। मतदान को फिलहाल रोक दिया गया है। हमलावरों ने यहां पथराव किया, गोली चलाई। भिंड से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी राहुल भदौरिया के समर्थकों पर हमले का यह आरोप लगाया गया है। एक बड़ी खबर, मैगांव विधानसभा का ये मामला, पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंच चुकी है। मतदान फिलहाल प्रभावित हो चुका है, चूंकि यहां पर भिंड में एक बार फिर पथराव देखा गया। बीजेपी नेता राकेश सिंह पर हमला किया गया है, और भिंड वही इलाका जहां आपको बता दें चुनाव शुरू होते से ही भिंड में प्रत्याशियों को नजरबंद कर दिया गया था। भिंड की सभी विधानसभा के जितने भी प्रत्याशी थे उन्हें अलग अलग जगह पर नजरबंद कर दिया गया था, और शांतिपूर्ण चुनाव की जवाबदारी जरूर प्रशासन ले रहा था। लेकिन एक बड़ा अपडेट, एक बड़ी खबर चुनाव के बीच में भिंड से, जहां आपको बता दें बीजेपी नेता राकेश सिंह के ऊपर हमला किया गया है। हमलावरों ने पथराव किया, गोली चलाई। कांग्रेस प्रत्याशी राहुल भदौरिया के समर्थकों पर हमले का आरोप भी लग रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता अनिल हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अनिल, भिंड में चुनाव शुरू होते से ही जहां प्रत्याशियों को नजरबंद कर दिया गया था, ये एक बड़ी खबर, बड़ा अपडेट है। देखो श्री, मैं बता दूं, ये मेहगांव विधानसभा क्षेत्र के मानड़ गांव में फर्जी मतदान की सूचना जब बीजेपी प्रत्याशी को मिली तो वो मौके पर वहां पहुंचे थे। मेहदौली पोलिंग से होकर लौट रहे थे, तो उसी समय जब वहां रुके तो गांव वालों ने उनके ऊपर पथराव कर दिया। जिनने पथराव किया वो कांग्रेस समर्थक बताए जा रहे हैं। उसमें लाके शुक्ला बीजेपी प्रत्याशी पत्थर लगने से घायल हो गए हैं, तो उनके सुरक्षा कर्मी की सूझबूझ से उन्हें तत्काल वहां से निकाला गया और गाड़ी बिठाकर उन्हें ले गए। उसके बाद उन्होंने गुरमी थाने में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं इसी की कुछ ही देर बाद वहां उसी गांव में एक व्यक्ति पर गोली से फायरिंग करने का आरोप कांग्रेस प्रत्याशी और उनके समर्थकों पर लगाया गया है। जिसके गोली लगी है वो आप पार्टी समर्थक बताया जा रहा है। वाकई अनिल, लेकिन देखिए एक बड़ा सवाल वाकई में पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठ जाता है, जब चुनाव से पहले ही प्रत्याशियों को नजरबंद कर दिया गया था और शांतिपूर्ण चुनाव की जवाबदारी जब प्रशासन ले रहा है। अब ऐसे में इस तरह की घटनाएं सामने आना कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान जरूर खड़ा कर देता है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।
और अब यहाँ बढ़ेंगे एक और बड़े अपडेट के लिए। मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ, चुनाव से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट जो है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज ग्वालियर में एएमआई शिशु मंदिर मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना मताधिकार का प्रयोग किया, यानी कि वोट डाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि मतदाताओं में वोटिंग को लेकर खास उत्साह है। हम मध्य प्रदेश में बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, जनता बीजेपी को आशीर्वाद देगी। तो एक बार फिर से पूर्ण दावे के साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह बात कही कि एक बार फिर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन रही है और बीजेपी को जनता का भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। तो आपको बता दें कि लगातार अब दिग्गजों की धड़कनें बढ़ रही हैं और सभी दिग्गज अपने अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोटिंग कर रहे हैं, तो वहीं अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और बात अगर भोपाल की करें तो यहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का भी एक बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गारंटी और बीजेपी के विकास के वादे को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि बीजेपी के वादे पर प्रदेश की जनता विश्वास नहीं करती। कांग्रेस की गारंटी प्रदेश की जनता जानती है। बीजेपी के दावे 3 तारीख को साफ हो जाएंगे। तो आपको बता दें कि पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बीजेपी पर तंज कसते हुए आरोप लगाए और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जीत का भी दावा कर दिया है। मौजूद सर, बात करेंगे कांग्रेस की गारंटी 11 और बीजेपी के वादे। बीजेपी के वादे और उनकी गारंटी क्या जनता विश्वास करती है उस पर? महिलाएं बढ़ चढ़ लाडली बहनाओं से लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुलाकात कर रहे हैं, क्या लगता है असर देखने को मिल रहा है? देखिए, ये कुछ भी दावा करें, हाँ, ये सब दावे 3 तारीख को साफ हो जाएंगे। कोई अनुमान है कि प्रतिशत वोट कितना होगा? तो मुझे लाडली बहनाओं से लगातार मुख्यमंत्री मुलाकात कर रहे हैं। ये 2 घंटे 3 घंटे पहले। चलिए, गुंडागर्दी का आरोप भी बीजेपी वाले लगा रहे हैं। ये थे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। आप तस्वीर देख सकते हैं कि उनका साफ तौर पे कहना कि मध्य प्रदेश की जनता इस बार केवल विकास के मुद्दे पर बटन दबाएगी। कैमरामैन पे उवेश के साथ विवेक राणा, BSTV भोपाल। तो मध्य प्रदेश की कुछ तस्वीरें हमने आपको बताई, अलग अलग बयान भी आपको सुनाए हैं, जहां दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। खैर, देखने वाली बात होगी 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे, स्थिति साफ हो जाएगी, तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिरकार जनता ने किसे चुना है। मध्य प्रदेश की बात हो गई। छत्तीसगढ़ से रेसिडेंट एडिटर अवधेश मिश्रा जी लगातार बने हुए हैं। अवधेश, चर्चा को आगे बढ़ाइए। बेहद शुक्रिया नैन्सी। चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। उचित जी से मेरा सवाल था। उचित जी, आप बोल रहे थे, फिर अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बाइट आने लगी, हम उन्हें दर्शकों को हमने दिखाया है। मुख्यमंत्री हम बड़ी सीट पे चर्चा कर रहे थे। उचित जी, रायपुर दक्षिण का हम जिक्र कर रहे थे। पाटन को लेके मुख्यमंत्री ने आज फिल्मी डायलॉग मार दिया कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे लगते हैं करके। वो एक चेहरे पे मुस्कान और कॉन्फिडेंस क्या कुछ बयां करता है उचित जी? उनकी बॉडी लैंग्वेज तो देख के काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं वो, और जो उन्होंने कहा जिससे वो सत्य भी है, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में क्या पूरे हिंदुस्तान में भी जो भतीजा है वो अपने चाचा के लिए वो पिता स्वरूप, चाचा उसके पिता स्वरूप ही होते हैं। तो उन्होंने जो कहा है वो इससे सही भी है और उसको वो कई बार कह भी चुके हैं। खैर, ये पारिवारिक बातें थी, लेकिन जिस तरीके के बॉडी लैंग्वेज दिख रहा है, जिस तरीके का कॉन्फिडेंस दिख रहा है, जिस तरीके से पत्रकारों ने उनसे सवालात किए, उससे लग रहा था कि हमारी उनकी जीत सुनिश्चित है और एक कॉन्फिडेंस नजर आता है, क्योंकि एक प्रदेश के मुखिया होने के नाते, एक पार्टी के मुखिया होने के नाते, एक चेहरा होने के नाते, और वो शख्स और वो सज्जन जिन्होंने पूरे भारतीय जनता पार्टी की एक एंटायर टीम को, आप देखिए इस चुनाव में, आप शुरू से देखिए लगातार वो जवाब देते आ रहे हैं। और मैं तारीफ करूंगा कि ये जिस तरीके से मोदी जी, अमित शाह, जामवाल जी और जिस तरीके से पूरा अमला भारतीय जनता पार्टी का जो हमलावार था, उसका पूरा का पूरा जवाब छत्तीसगढ़ में एक शख्स ही दे रहा था। बाकी जो वरिष्ठ थे कांग्रेस के वो नजर नहीं आ रहे थे। तो ये बात सत्य और बहुत हद तक करीब नजर आती है कि ये जो 2023 के जो चुनाव है, जिस कॉन्फिडेंस की बात आप कर रहे हैं
उचित जी, जिस कॉन्फिडेंस की बात आप कह रहे हैं, दरअसल पहले चरण के मतदान में यही कॉन्फिडेंस डॉक्टर रमन सिंह के चेहरे पे भी दिखाई पड़ा था। और एक और वाकया का मैं जिक्र कर देता हूं कि वो खुद राजनांदगांव से प्रत्याशी थे। लगभग 2:30-3 बजे उन्होंने अपना विधानसभा ही छोड़ दिया, वो कवर्धा चले गए, वहां वोट कर लिया। उसके बाद वो सीधे रायपुर आ गए और यहाँ आके उन्होंने बीजेपी कार्यालय में पटाखे भी फोड़ लिए, झंडा भी दिखा दिया, विक्ट्री साइन भी दिखा दिया। तो एक कॉन्फिडेंस के गेम में जनता क्यों कंफ्यूज हो? एक परसेप्शन बनाने के राजनीतिक प्रयास होते हैं डॉक्टर राउत। हमेशा से इस तरीके की कोशिश और प्रयास किए जाते हैं राजनीति में कि अब हम ही हम हैं और हम ही आ रहे हैं। तो वो एक मैसेज देने की डॉक्टर रमन सिंह का प्रयास था कि इन 20 सीटों में हम बड़ी अच्छी तादाद में हम यहाँ पे आ रहे हैं और बाकी 70 सीटों के लिए वो मैसेज कम्युनिकेटर का और मोटिवेटर का काम कर रहे थे उस दिन। वो आप देखिए हालात जो भी हो, हाल जो भी हो, लेकिन जो कम्युनिकेशन और जो परसेप्शन जो सेट करने के और तमाम डिबेट और पेपरों के माध्यम से जो चर्चा में आना चाह रहे थे कि हमको काफी कॉन्फिडेंस है और 20 सीटों में हमने विजय फतह की है, लगभग तय है। तो ये जो मैसेज देने का उनका एक राजनीतिक प्रयास था, उसमें बहुत हद तक सफल भी हुए वो। तो डॉक्टर रमन सिंह का प्रयास जो है वो अलग था, वो एक कॉन्फिडेंस और परसेप्शन बनाने की कोशिश थी उनकी, बहुत हद तक वो सफल भी रहे कि 70 सीटों में। तो ये बात अलग। लेकिन फिलहाल जो अगर जो भूपेश बघेल जी कह रहे थे और जो बात हम कर रहे थे कि ये चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी की एंटायर टीम वर्सेस भूपेश बघेल, मैं इसको कह सकता हूं, क्योंकि भारतीय कांग्रेस के पास जो जितने बड़े नेता, जितने वरिष्ठ हैं, वो राजनीति के वरिष्ठ नहीं हो पाए आज तक। आप इसको कह लें कि एकमात्र चेहरा कांग्रेस के भूपेश बघेल हो, ये भी आप कह सकते हैं। या इस दौरान तामुदास साहब को घेर लिया गया हो, अंबिकापुर में महाराज को घेर लिया गया हो, मोहम्मद अकबर को कवर्धा में घेर लिया गया हो। तमाम कारण हो सकते हैं कि जितने वरिष्ठ हैं वो नजर नहीं आए। इकलौते भूपेश बघेल तमाम आरोपों के जवाब देते। उचित जी, अगर आंकड़ों पे नजर डाली जाए तो आंकड़े भी बयां करते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 75 दौरे किए हैं और 91 विधानसभा, आप कहेंगे कि 90 विधानसभा है, एक विधानसभा में 2 बार वो चले गए। वो 91 विधानसभा में उनकी सभा हुई है, 75 दौरे उन्होंने किया है, 2 दर्जन के करीब उन्होंने रोड शो किया है। ये बात बिल्कुल सही है कि पूरा चुनाव जो है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चेहरे की इर्द गिर्द ही दिखाई पड़ा। बीजेपी की ओर से केंद्रीय चेहरों ने काफी जोर लगाया धरातल पे, काफी सभाएं हुई। पीएम मोदी, पहली बार ऐसा हुआ किसी चुनावी राज्य में, छत्तीसगढ़ की मैं बात कर रहा हूं, कि 7 दौरे उनके यहाँ पे होते हैं, 10 विधानसभा को कवर करते हैं। अमित शाह का दौरा हम देखते हैं, इसी तरह से लगभग 7 दौरे उनके भी होते। जेपी नड्डा 10 दौरा करते छत्तीसगढ़ में। तो ये बात तो आपने बिल्कुल सही कहा कि छत्तीसगढ़ का ये चुनाव मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बनाम ऑल की जो लड़ाई थी वो धरातल पे दिखाई पड़ रही थी। आंकड़े ये बयां करते। मैं एक बार राजीव जी का रुख कर लेता। राजीव जी, 15 साल की सरकार बीजेपी की, 2003 से लेकर 2018 तक आपकी सरकार रही। पहली बार आपने 2003 में छत्तीसगढ़ की पहली चुनी हुई सरकार आपकी सरकार थी, लेकिन केवल 5 सालों में 18 से 23 आते आते ये स्थिति क्यों बन गई कि केवल भूपेश बघेल वर्सेस बीजेपी ऑल हो गया? नहीं, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब कि ये तो हमारी कार्यकर्ता बेस पार्टी, काडर वाइज पार्टी है, कोई नेता उसमें महत्वपूर्ण नहीं होता है, हमेशा से होता है। अगर आप इतिहास देखेंगे तो 2003 नहीं राजीव जी मैं टोक देता हूँ आपको। चावल वाले बाबा के स्लोगन पे आपने 2008 का चुनाव जीत लिया। स्थापित हो चुके थे, 3 बार स्थापित हो चुके थे, आज भी स्थापित है। फिर आज भी आप 2023 में ये दलील कैसे देते हैं कि कार्यकर्ता बेस पार्टी है? नहीं, अभी देखिए, मध्य प्रदेश हो या पश्चिम बंगाल हो या छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, सब जगह पूरी टीम काम करती है। एक आदमी को नहीं राजीव जी, चुनाव लड़ने के फॉर्मेट पे कोई सवाल नहीं है। मेरा सीधा से सवाल है और जनता कह रही है, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक उचित जी कह रहे हैं कि ये पूरा जो चुनाव है वो भूपेश बघेल बनाम बीजेपी ऑल टिकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऑल तो रहेगा ही ना। मैंने तो कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी एक नेता को लेकर नहीं चलती है। चलो एक बार भूपेश बघेल जी कुछ कह रहे हैं, हम सीधे सुनवाते हैं। क्या माहौल है सर? घरों से निकल रहे हैं, महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो। आपने सुना कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं और माहौल को लेकर लगातार उनसे सवाल की जा रही है और लगातार वो कह रहे हैं कि एक तरफा, 2 तरफा बातों से, मुकाबले से भी इनकार कर रहे हैं। मैं एक बार धनंजय जी का रुख कर लेता हूं। धनंजय जी, वही मेरा सवाल है कि ये पूरा इलेक्शन, 2018 का इलेक्शन हमने देखा, कलेक्टिव लीडरशिप दिखाई पड़ा, इस बार भूपेश बघेल बनाम ऑल कैसे हो गया?
देखिए भूपेश बघेल जी इस प्रदेश के सबसे विश्वसनीय चेहरा है। इस पे किसान भी भरोसा कर रहे हैं, इस प्रदेश के नौजवान भी भरोसा कर रहे हैं, यहाँ की माता बहनें भी भरोसा कर रही है और उन्होंने काम करके बताया है। तो स्वाभाविक सी बात है, एक और भूपेश बघेल जी का भरोसा, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के पास ना तो कोई चेहरा था, ना तो कार्यकर्ता था, ना मुद्दा था। और इन्होंने जो मोदी की गारंटी की बात इन्होंने शुरुआत की ना, प्रदेश की जनता हंसने लग गई। अरे जिनको काम करना था 9 साल में वो काम नहीं किए, अब छत्तीसगढ़ में आके गारंटी की बात करते हैं। जब आप 9 साल 10 साल में काम नहीं किए, गारंटी किस बात की गारंटी? और मैंने जैसे पहले कहा, किसानों के विषय में चाहे कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में जब किसानों कर्ज माफी की घोषणा की, जब हम सरकार में थे तब, और आज हम जब चुनाव लड़े तब हमने किसानों को धान के 2500 दिया। तो आज आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के खींचे हुए लकीर के साथ कंपटीशन करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में अगर वो किसानों की बात करते हैं तो इसका श्रेय जाता है कांग्रेस की सरकार को, भूपेश बघेल जी को। अगर छत्तीसगढ़ में आकर वो कहते हैं कि हम मजदूरों को ये देंगे, तो इसका श्रेय जाता है कांग्रेस के राजीव गांधी किसान न्याय योजना को, जिसमें हम 7,000 रुपए दे रहे हैं और इस बार हम उसमें 10,000 रुपए देने जा रहे हैं। अगर छत्तीसगढ़ में आकर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मेरी गारंटी है कि 500 रुपए सिलेंडर में छूट दूंगा, अरे भाई आपकी गारंटी नहीं, आपको तो देना चाहिए जो आपने 9 साल 10 साल में दिया नहीं है। जब कांग्रेस ने घोषणा किया राजस्थान में 500 रुपए सिलेंडर देने का, जब कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में घोषणा किया, बात की सुबुगाहट लग गई, तब आप कहते हैं। आप यहाँ पे छत्तीसगढ़ में देखिए, हम जाति जनगणना की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में हम 17 लाख से अधिक गरीबों को आवास देने की बात हमने कहा है। जिन आवासों को छीनने का नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, हम छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे ना कि समर्थन मूल्य देने जा रहे हैं। धनंजय जी, आपने 17.5 लाख आवास देने का वादा तो किया, बीजेपी 18 लाख लेके आ गई। तो वही तो बात है ना, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहने के दौरान जब योजना शुरू हुई, प्रधानमंत्री आवास योजना 2011 के जनगणना के अनुसार, तो 15 से लेकर 18 तक भारतीय जनता पार्टी सरकार थी। इन 4 वर्षों में मात्र उन्होंने 2,60,000 मकान बनाए और 2018 से लेकर 2023 के तक भूपेश बघेल की सरकार ने प्रतिवर्ष 2,80,000 मकान बनाए हैं। लेकिन तो धनंजय जी, सवाल तो आपके ऊपर उठ रहे हैं कि राज्यांश जो था वो जमा नहीं हुआ, इसलिए केंद्र की योजना थी वापस चले गई। नहीं, ये नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते हैं। चले मैं जवाब ले लेता हूं। एक मिनट ना, मैं पूछता हूँ, छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए केंद्र सरकार के मंत्रालय पुरस्कार करती है, और वही नरेंद्र मोदी का गुजरात प्रधानमंत्री आवास में फेल हो जाता है, वही नरेंद्र मोदी जी का दिल्ली को गरीबों को राजीव जी जवाब दे दीजिए। राजीव जी जवाब दे दीजिए कि पीएम मोदी इस मामले पे, इस आंकड़े पे झूठ बोल रहे, कांग्रेस का गंभीर आरोप। झूठ तो जनता ने पकड़ लिया। जब उप मुख्यमंत्री श्रीमंत सिंहदेव साहब कहते हैं सदन में माफी मांगी, जनता के बीच में माफी मांगी, आप पत्रकारों को बीच में कहा कि 7 लाख मकान बनने थे, फर्जी बात, भूपेश बघेल जी की हठधर्मिता की वजह से मैं इस्तीफा देता हूँ। किस बात पे इस्तीफा दिया? मकान नहीं बन फर्जी बात। किस बात पे कहा कि केवल 36 में से 12 वादे पूरे हुए कि 14 वादे पूरे हुए? ये उनका था। उनके बृहस्पति सिंह जी अपनी जान की गुहार लगा रहे थे। जो छन्नी साहू जी थी, उनके ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ हमला होता। देखिए कांग्रेस का जो मॉडल है ना, कांग्रेस कितनी चीख चीख कर कहे, लेकिन लोग भी गली मोहल्ले से आकर चीख चीख कर आकर वोट दे रहे हैं कि हमारा मकान अधूरा था। उन्होंने कहा, भूपेश बघेल जी ऑन स्क्रीन आपके मीडिया पर कहा कि हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देते हो? जब नाम है प्रधानमंत्री आवास, हम क्यों दे? राज्यांश कम किया जाए। तो ये जो हठधर्मिता है राजनीति में, लोगों के लिए काम करना पड़ता है। हठधर्मिता आपकी अपनी है, एक राजतंत्र की हठधर्मिता है कि मैं रहूंगा या मेरे रिमोट रहेंगे। देश का सत्यानाश कर दिया 50-60 वर्षों तक, और यही हठधर्मिता मुख्यमंत्री जी की कि प्रधानमंत्री आवास नाम क्यों है। ठीक है, मैं जवाब राजीव जी, लोग अपने छत से वंचित हो गए। हम देंगे मकान। राजीव जी मैं जवाब ले लेता। आपने भी 18 लाख मकान देने का वादा किया, कांग्रेस ने भी 17.5 लाख मकान देने की घोषणा की। एक बार मैं धनंजय जी आपसे जवाब लूं, लेकिन एक बार उचित जी का रुख मैं जरूर कर लेता हूं। उचित जी, तमाम दावे वादों का समय तो अब बीत चुका है साहब, लगभग जो है 1:30 बजने वाले हैं। 5 बजे तक मतदान होना है और 9 ऐसे विधानसभा इंदिरानगर में जहां पे 3 बजे मतदान समाप्त हो जाएगा। बचे हुए 4 घंटे में सियासी रस्साकसी कहां तक पहुंचेगी और जनता के मनोदशा पे, मनोबल पे कितना असर पड़ेगा? उचित जी, यहाँ की जिस तरीके से भीड़ आ रही है, जिस तरीके से अभी ये काम हो रहे हैं, आप खुद सहने ये चीजें परसेंटेज आएंगे 3:30 बजे लगभग। वहां पे 7-8 जगह ऐसी है जहाँ पे 3:30 बजे बंद हो जाएगा। तो लेकिन उम्मीद है कि जिस जगह से वहाँ शुरुआत भी 7:30 बजे सुबह से हुई है, तो उम्मीद है कि आखिरी वक्त आते आते तक वो अपने औसत में आ जाएंगे।
और उनको नो डाउट की बाकी जगह पे आप चर्चा करें, बाकी बात करें तो देखिए कि सुबह से जो थोड़ा सा लोग अपने नित्य कर्म निपटा के, अपने कार्य निपटा के, परिवार को अपने कार्य सबके साथ मूव करते हैं। तो आप ये पैटर्न बढ़ेगा। मैं फटाफट एक बार धनंजय जी से जवाब ले लेता हूं। धनंजय जी आप जवाब दे दीजिए। देखिए, मैंने कहा ना कि इस देश में आजादी के बाद ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है जिसका सिर्फ झूठ बोलने का रिकॉर्ड है, देश के संपत्ति को बेचने का रिकॉर्ड है, और भिखारी से भी टैक्स लेने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार करती है। ये गरीबों का कभी हितैषी नहीं है, ये गौतम अंडानी की हितैषी के चौकीदार है। ठीक है धनंजय जी, समय मुझे इतना ही चर्चा का इजाजत देता है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। धनंजय जी आपका शुक्रिया, राजीव जी आपका शुक्रिया, उचित जी आपका भी शुक्रिया। आप एक बार पृथा का रुख करेंगे, पृथा बड़ी खबर के साथ आगे बढ़ेगी। पृथा ओवर टू यू। बिल्कुल अवधेश जी, और देखिए 1 बज चुके हैं और अब तक क्या कुछ परसेंटेज छत्तीसगढ़ में देखे जा रहे हैं, मतदान को लेकर कितने परसेंटेज वोटिंग हुई है उसका भी हम जायजा लेंगे। ग्राफिक्स के जरिए हम एक बार परसेंटेज बता देते हैं कि आखिर कौन सी जगह पर क्या कुछ परसेंटेज रहे। तो सबसे पहले अगर हम कोरबा की बात करें तो 19% अभी तक मतदान हुआ है। जांजगीर चांपा में भी 19% मतदान हुआ है, और इसी के साथ अगर बात करें सरगुजा की तो इधर पर भी 20% के आसपास मतदान अभी तक देखा गया है। बालोदा बाजार की बात करें तो 22% मतदान यहां पर हुआ है, और इसके साथ ही महासमुंद में 21%, मुंगेली में 22% और मनेन्द्रगढ़ में 18% मतदान हुआ है। सक्ती में सबसे कम 13% ही मतदान हुआ है। लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम उन जगहों के नाम बता रहे हैं, जिले के नाम बता रहे हैं, उन विधानसभा क्षेत्रों के नाम आपको लगातार बता रहे हैं जहां पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो कितना क्या कुछ रहा है वो लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं। तो बालोदा बाजार में 22% मतदान हुआ है, और ये जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे समय बीत रहा है ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। चर्चा और भी रहेगी, महाकवरेज लगातार जारी है, लेकिन इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही।